हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेज। मैं संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 9th का चैप्टर 1 आई का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे और बहुत ही बेसिक समझ रखते हुए सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, आपको बताना चाहें कि आपका जो मोटिवेशन इस तरह से मिल रहा है उससे हमें बहुत ही ऊर्जा मिल रही है और मैं ऊर्जा के साथ आपके समक्ष अपना वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। तो इसी तरह से हमारे वीडियो में बने रहिए। आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। पिछले पिछले पार्ट में हम लोग 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। आज हम लोग 11 से लेकर के सभी प्रश्नों को क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे। तो उसमें के कुछ प्रश्न बचे थे पार्ट वन के बाद। आज पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 को हम लोग क्या करेंगे, फिर से हल करते हुए सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो दिया है क्वेश्चन 11, यहाँ पे दिया है करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 3 और बट्टे में दिया है 2 करड़ी में 3 और यहाँ पे दिया है 3 माइनस में 3 करड़ी में 2 बराबर में a माइनस बी करड़ी में 6। यानी यहाँ a और b का आपको मान बताना है दोस्तों। तो सबसे पहला काम क्या करिए, इसका परिमीकरण करिए। इसका परिमीकरण करने के लिए हम क्या बताए थे, तो इसका परिमीकरण करने के लिए बताए थे हर का जब भी परिमीकरण करते हैं तो उस समय क्या करते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं। हर का साइन चेंज करके ऊपर भी गुणा करेंगे और साथ ही साथ नीचे भी गुणा करेंगे। तो 2 करड़ी में 3 अब प्लस में 3 करड़ी में 2 से ऊपर भी गुणा करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों नीचे में गुणा करेंगे। तो यह ऊपर भी गुणा हो गया हमारा, नीचे भी गुणा हो गया। और ऊपर देखिए ध्यान से दोस्तों, ऊपर हमारा क्या है, तो ऊपर हमारा करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 3 है। यहाँ पर 2 करड़ी में 3 प्लस 3 करड़ी में 2 है। तो दोनों सेम सेम संख्याएं नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक संख्या को लेकर के बारी बारी से इन दोनों संख्याओं में गुणा कराते हैं और फिर दूसरी संख्या से इन दोनों में गुणा कराते हैं। तो इस तरीके से क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। तो करड़ी में 2 का गुणा अगर हम इसके साथ करें तो 2 तो हमारी बाहर वाली संख्या है, तो बाहर तो गुणा होगा नहीं, अंदर गुणा होगा। तो 2 हमारा जेव करते हो गया। अब करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 3 में कराएंगे तो करड़ी में कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। फिर इसका इसके साथ गुणा कराइए तो 3 हमारा बाहर है और करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 2 कराएंगे तो 2 बाहर निकल जाएगा। यानी 3 ऑलरेडी बाहर है और करड़ी का 2 बाहर आ गया, 2 बाहर निकल गया। तो इसका गुणा होगा तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। कैसे, तो देखिए यहाँ पे करड़ी में 2 और गुणा कराना है 3 करड़ी में 2 से। तो यहाँ पर हमारा क्या है, 1 है और 1 का गुणा 3 में कराएंगे तो 3 होगा और करड़ी का गुणा इसमें कराएंगे तो 2 बाहर निकल के आएगा। यानी 3 का गुणा 2 में कराएंगे तो टोटल कितना आएगा, 6 आएगा। इस तरीके से यहाँ दोस्तों कितना आया, 6 आया। इसका गुणा कराइए, इसका जब गुणा कराएंगे तो करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 कराएंगे 3 बाहर आएगा। अब पहले से 2 है तो 3 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। फिर से प्लस, और यहाँ पे जब इसका गुणा कराएंगे तो 3 ऑलरेडी बाहर है और करड़ी में 3 है, करड़ी में 2 है, उसका गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, करड़ी में 6 हो जाएगा। पूरे के बट्टे क्या है, तो हम जानते हैं दोस्तों कि नीचे हमेशा फार्मूला बनता है किसका, एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। इसका फार्मूला बनता है, इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इस फार्मूले का हमेशा इस्तेमाल करेंगे। तो ए के जगह पे क्या दिखाई दे रहा है, 2 करड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा और बी के स्थान पर 3 कड़ी में 2 दिखाई दे रहा है तो 3 कड़ी में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर हल करिए तो यहाँ पर क्या होगा, 2 करड़ी में 6 और 3 कड़ी में 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 करड़ी में 6 हो जाएगा। अब प्लस में 6 और 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ 12 निकल करके आएगा। अब इसको हल करिए तो हम बताएं दोस्तों कि इसका जब हम वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग तो 4 होगा, लेकिन करड़ी में 3 का वर्ग 3 होगा। 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। कैसे, तो यहाँ पे 2 करड़ी में 3 का जब आप हम स्क्वायर करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 का वर्ग कितना निकल के आएगा, 4। करड़ी में 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3। 4 तिहाई कितना होगा, 12। तो यहाँ हमारा 12 हो गया। माइनस में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा। यानी 3 तरीका 9 हो गया और यहाँ पे 2 निकल गया। 9 दूना कितना होगा, 18 होगा दोस्तों। कितना होगा, 18 होगा। अब क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ 5 करड़ी में 6 और प्लस में कितना है, 12। माइनस करेंगे तो यहाँ कितना होगा, माइनस में 6 होगा। कितना होगा दोस्तों, माइनस में 6 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका हमें तुलना करना है a माइनस बी करड़ी में 6 से।
तो जरा इसको उल्टा कर लीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ हो जाएगा 12 प्लस 5 करड़ी में 6, अब पूरे के बट्टे में क्या हो जाएगा -6, पूरे के बट्टे में क्या हो जाएगा माइनस, हमने इसको इधर लिख दिया हमने और इसको हमने उधर लिख दिया, कोई समस्या वाली बात नहीं है। 3 प्लस 2 लिखे या 2 प्लस 3 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जरा अलग अलग करिए, जब इसको हम अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा 12/6 यानी माइनस में 12/6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो सकता है प्लस, यहाँ हो जाएगा हमारा 5/6 और यह हमारा करड़ी में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इससे अब तुलना करा लीजिए, जब तुलना कराएंगे तो यहाँ a अब माइनस में क्या है b और करड़ी में क्या है 6, तो यहाँ क्या निकल करके आएगा, a के स्थान पे क्या निकलेगा, तो -12/6 आएगा। a के स्थान पे कितना आएगा, -12/6 आएगा। और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, और b के स्थान पे क्या हो जाएगा, तो b के स्थान पे निकल के आ जाएगा हमारा -5/6, -5/6 निकल करके आ जाएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि -b बराबर 5/6 है, तो यहाँ पर जब माइनस चिन्ह हटाएंगे तो इसका माइनस हो जाएगा। और यहाँ a बराबर क्या है -12/6 है, क्या है दोस्तों -12/6 है, तो इसको हम काटेंगे तो 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, यानी a का मान निकल कर आ गया -2, a का मान कितना हो गया -2, और b के स्थान पर कितना मान, तो b के स्थान पर है -5/6, यही हमारा क्या होगा आंसर निकल करके आएगा दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 12, करड़ी में 6 बट्टे में, करड़ी में 2 धन करड़ी में 3 प्लस 3 करड़ी में 2, फिर बट्टे में दिया है कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 3 और -4 कड़ी में 3 बट्टे में कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 2 दिया है। तो आप इसको क्या करिए, सबका परिमीकरण करिए। तो सबका परिमीकरण करेंगे तो बारी बारी से हम लोग परिमीकरण करते हुए चलते हैं। तो यहाँ हमारा हो गया करड़ी में 6, अब बट्टे में क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे करड़ी में 2 और प्लस में करड़ी में 3 होगा। परिमीकरण करने के लिए चिन्ह बदल करके ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी, तो 2 करड़ी में 2 और माइनस में करड़ी में 3, फिर यहाँ करड़ी में 2 और माइनस में करड़ी में 3 होगा, होगा कि नहीं दोस्तों। इसके लिए फिर प्लस है तो इसको प्लस में लिखिए, 3 करड़ी में 2, अब पूरे के बट्टे में क्या है, तो पूरे के बट्टे में करड़ी में 6 और प्लस करड़ी में क्या है 3 है, प्लस करड़ी में क्या है दोस्तों 3 है हमारा। और इसका हम लोग परिमीकरण करेंगे तो क्या होगा, गुणे का चिन्ह लगेगा, यहाँ करड़ी में 6 और माइनस क्या होगा करड़ी में 3, अब बट्टे में करड़ी में 6 और माइनस करड़ी में 3, साइन बदल के ऊपर भी गुणा कर लेंगे और नीचे लिए। इसके लिए आइए तो यहाँ हो जाएगा 4 करड़ी में 3 और बट्टे में क्या है हमारा, तो करड़ी में 6 और प्लस करड़ी में 2, और इसका परिमीकरण करेंगे तो करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 2 बट्टे में क्या हो जाएगा करड़ी में 6 और माइनस करड़ी में 2। अब सॉल्व करिए इसको, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो करड़ी में 6 का गुणा इसके साथ होगा, तो करड़ी में 6 का गुणा जब इससे करेंगे तो करड़ी में 12 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो करड़ी में 18 हो जाएगा, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे करड़ी में 2 का स्क्वायर और माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर, यह इसके लिए हो गया। फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब इसको हल करिए तो इसका जब गुणा करेंगे तो 3 करड़ी में 6 दूनी कितना होगा 12, और इसका गुणा होगा तो -3 करड़ी में कितना होगा 6 होगा, क्योंकि 3 बाहर है, करड़ी में 2 का गुणा 3 में करेंगे तो करड़ी में 6 होगा। बट्टे में क्या होगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो करड़ी में 6 का स्क्वायर, अब माइनस क्या होगा करड़ी में 3 का स्क्वायर, और माइनस में अब यह हो गया तो इसके ऊपर आएंगे तो इसका गुणा करेंगे तो 4 हमारा बाहर है, अब अंदर गुणा होगा तो 4 करड़ी में कितना होगा 18 होगा, क्योंकि 36 18 4 बाहर है, माइनस इसका गुणा करेंगे तो 4 करड़ी में कितना निकल के आएगा 6 आएगा, और पूरे के बट्टे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर करड़ी में 6 का स्क्वायर कर लेंगे और माइनस करड़ी में 2 का स्क्वायर कर लेंगे। आगे बढ़िए दोस्तों, यहाँ करड़ी में 12 माइनस करड़ी में 18 और बटे में क्या होगा, तो करड़ी में 2 का वर्ग 2 और करड़ी में 3 का वर्ग 3, यानी 2 माइनस कितना होगा 3 होगा प्लस में। यहाँ क्या होगा, तो यहाँ हम 3 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा करड़ी में 12 और माइनस करड़ी में क्या बचेगा 6 बचेगा, और करड़ी में 6 का वर्ग 6, करड़ी में 3 का वर्ग 3, माइनस यहाँ 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन न लेकर के 2 कॉमन ले लें, 4 ही कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा करड़ी में 18 माइनस करड़ी में कितना होगा 6 होगा,
और पूरे के बट्टे में क्या होगा, करड़ी में 6 का वर्ग 6 माइनस करड़ी में 2 का वर्ग 2 होगा। एक लाइन और आगे बढ़िए, तो करड़ी में 12 माइनस करड़ी में 18, अब बट्टे में क्या होगा -1, जब -1 बचेगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर 3 करड़ी में 12 अब माइनस करड़ी में क्या होगा 6 ब्रैकेट में, और यहाँ पे 3 बचेगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस क्या होगा 4 बचेगा, करड़ी में 18 माइनस करड़ी में 6, अब पूरे के बट्टे में कितना होगा 4 होगा, इस 4 से 4 कट जाएगा। अब इसको जरा लिखिए, तो -1 को हम ऐसे लिखेंगे माइनस, और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -1 का मतलब ऐसे रहने दीजिए, इसको -1 ऊपर लिख दिए हमने, और यहाँ हो जाएगा हमारा करड़ी में 12 अब माइनस करड़ी में 18, और यहाँ प्लस है करड़ी में 12 माइनस करड़ी में 6, और यहाँ माइनस है, इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे करड़ी में 18 माइनस करड़ी में क्या होगा 6 होगा। अब ब्रैकेट तोड़िए, तो यहाँ पे माइनस करड़ी में 12, क्योंकि -1 का गुणा करड़ी में 12 होगा तो माइनस करड़ी में 12 होगा, माइनस ने यहाँ प्लस करड़ी में 18 हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणा होगा तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब प्लस करड़ी में 12 माइनस करड़ी में 6, यहाँ माइनस है तो इसको क्या कर देगा माइनस करड़ी में 18, यहाँ प्लस करड़ी में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। करड़ी में 18 से करड़ी में 18 कट जाएगा, यहाँ करड़ी में 12 से करड़ी में 12 कट जाएगा, माइनस करड़ी में 6 से माइनस प्लस करड़ी में 6 कटेगा, तो यहाँ कुल मिला कर कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों 0 आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसका फाइनल आंसर क्या होगा 0 होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमारा 1/, करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 प्लस 2, फिर प्लस में दिया है 1/, माइनस करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 प्लस 2। इसको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले इसको सजा लें, तो सजाएंगे तो इसको किस तरह सजाएंगे देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख दें, करड़ी में 3 को पहले लिख दें, प्लस में 2 को पहले, इसको पहले लिख दें, करड़ी में 5 को क्या करते हैं बाद में लिख दें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्लस इसको भी वैसे ही सजा लें, तो 1/, में करड़ी में 3 प्लस 2 माइनस करड़ी में क्या है 5 है, ठीक है। अब इस पूरे को हम ए मान ले, इसको क्या मान ले बी मान ले, इसको ए मान ले, इसको क्या मान ले बी, तो यहाँ हमारा ए प्लस बी दिखाई दे रहा है, और यहाँ हमारा ए माइनस बी दिखाई दे रहा है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, यानी इसका हम एलसीएम ले, इसका एलसीएम ले तो ये होगा करड़ी में 3 अब प्लस 2 प्लस करड़ी में 5, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा करड़ी में 3 प्लस 2 माइनस करड़ी में क्या होगा 5 होगा, और यहाँ पर क्या होगा जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ही बचेगा तो ऊपर चला जाएगा, करड़ी में 3 प्लस 2 माइनस करड़ी में 5, ये ऊपर चला जाएगा, प्लस में इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो करड़ी में 3 प्लस में 2 करड़ी में क्या होगा, यहाँ क्या होगा दोस्तों 2 प्लस क्या होगा करड़ी में 5 होगा, इस करड़ी में 5 से करड़ी में 5 कट जाएगा, करड़ी में 3 और करड़ी में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ 2 करड़ी में 3 और 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 होगा, पूरे के बट्टे में क्या होगा, तो पता है दोस्तों एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस क्या होगा बी स्क्वायर, एक जगह पे है हमारा करड़ी में 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर मतलब करड़ी में 5 का स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे इसको हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 करड़ी में 3 प्लस में क्या होगा 4, इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पे तोड़ लें दोस्तों, तो a स्क्वायर मतलब करड़ी में 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, अब प्लस 2ab, तो 2a के स्थान पे करड़ी में 3 और b के स्थान पे हमारा कितना है 2 है, इसको हमने तोड़ लिया, माइनस करड़ी में 5 का वर्ग कितना होगा तो 5 होगा, जरा इसको हल करिए, तो यहाँ हो जाएगा 2 करड़ी में 3 प्लस में कितना होगा 4, अब पूरे के बट्टे में क्या होगा करड़ी में 3 का वर्ग 3 अब प्लस में 2 का वर्ग 4, अब प्लस में इसका गुणा करेंगे तो 4 करड़ी में 3, अब माइनस में कितना होगा 5 होगा। अब आगे बढ़िए, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 2 करड़ी में 3 प्लस में कितना है 4, पूरे के बट्टे में 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा, और 7 में से 5 माइनस करेंगे, 4 3 जोड़ेंगे तो 7, और 7 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ प्लस में क्या है 4 करड़ी में 3 है, कितना है दोस्तों 4 करड़ी में 3 है, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेके काट लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ करड़े में 3 है, प्लस में क्या बचेगा 2 बचेगा।
अब बट्टे में क्या होगा, एक प्लस यानी दो कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, दो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जब दो कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 + 2√3 हो जाएगा, या दो से दो कट जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, करड़ी में 3 + में 2, अब बट्टे में क्या होगा, 1 + 2 करड़ी में 3। अब इसका यहाँ पे परमीकरण करिए, जब परमीकरण करेंगे तो 1 - 2 करड़ी में 3 ऊपर हो जाएगा, और यहाँ 1 - 2 करड़ी में 3 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, तो इसका ऊपर भी, ऊपर में क्या होगा, दोनों का गुणा होगा और नीचे सूत्र बनेगा, तो ऊपर में क्या होगा, करड़ी में 3 का गुणा जब हम एक में कराएंगे तो करड़ी में 3, इसका गुणा करा दे इसके साथ तो माइनस होगा, दो पहले से है, करड़ी में 3 का गुणा 3 में कराएंगे तो 3 बाहर आएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा दोस्तों। अब इसका गुणा कराइए तो दुए करने क्या होगा, इसका गुणा करेंगे दुए करने 2 होगा, और इसका गुणा कराएंगे तो -2 × 2 = 4 करड़ी में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और पूरे के बट्टे में क्या होगा, a² - b², तो 1 का स्क्वायर, अब माइनस में क्या होगा, 2 करड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ करड़ी में 3 माइनस माइनस 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस में 4 बचेगा। अब माइनस क्या होगा, 4 करड़ी में 3 होगा, पूरे के बट्टे में क्या होगा, तो यहाँ पूरे के बट्टे में 1, अब माइनस में 2 करड़ी में 3 का वर्ग, करड़ी में 3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4, 4 3 कितना आ जाएगा, 12। यहाँ जब हल करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जब बचेगा करड़ी में 3, करड़ी में 3 और माइनस में क्या होगा 4, अब माइनस में 4 करड़ी में 3, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको माइनस कर सकते हैं, तो जरा माइनस कर लीजिए यहाँ पे, यहाँ क्या कर लीजिए दोस्तों, माइनस कर लीजिए। जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, करड़ी में 3, यहाँ -4 करड़ी में 3 तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा -3 करड़ी में 3, -3 करड़ी में 3, और यहाँ माइनस में क्या है, 4 बचा हुआ है, तो बट्टे में क्या बचा हमारा, तो माइनस में 11 बच गया, माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ माइनस चिन्ह जब कॉमन लेंगे तो 3 करड़ी में 3, अब प्लस में क्या होगा, 4 होगा, अब पूरे के बट्टे में क्या होगा, -11 होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ फाइनल आंसर क्या निकल करके आएगा, यहाँ फाइनल आंसर निकल करके आएगा 1/11, यहाँ क्या होगा, 1 बचा, यहाँ 11, और ब्रैकेट में हो जाएगा 3 करड़ी में 3, और प्लस में कितना निकल के आएगा, 4, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा हमारा, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था दोस्तों। 4 कड़ी में 3 और यहाँ पर बट्टे में दिया है 2 माइनस कड़ी में 2, -30 बट्टे दिया है 4 कड़ी में 3 माइनस 3 कड़ी में 2, माइनस में 3 कड़ी में 2 और बट्टे में दिया है 3 + 2 कड़ी में 3। तो इसका भी क्या करेंगे दोस्तों, परमीकरण करेंगे, तो बारी बारी से यहाँ कर क्या कर लीजिए दोस्तों, परमीकरण कर लीजिए। तो 4 करड़ी में 3 और पूरे के बट्टे में है यहाँ पे 2 माइनस करड़ी में 2, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे चिन्ह बदल के ऊपर नीचे, तो यह हो जाएगा 2 + करड़ी में 2, और पूरे के बट्टे में क्या होगा, 2 + करड़ी में 2, ऊपर भी गुणा करेंगे दोस्तों, नीचे भी गुणा करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, -30 बट्टे में क्या है, तो 4 करड़ी में 3 और माइनस में 3 करड़ी में 2, तो ऊपर भी गुणा करेंगे इसी से और नीचे भी गुणा करेंगे, लेकिन साइन इसका चेंज हो जाएगा, तो 4 करड़ी में 3 प्लस 3 करड़ी में 2 और बट्टे में हो जाएगा 4 करड़ी में 3 प्लस, यहाँ हो जाएगा 3 करड़ी में 2, और यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या दिया है, माइनस में 3 करड़ी में 2 और पूरे के बट्टे में दिया है 3 प्लस 2 करड़ी में क्या होगा, 3, तो गुणा करेंगे साइन चेंज करके ऊपर भी और नीचे भी, तो 3 - 2 करड़ी में 3 और पूरे के बट्टे में क्या होगा, 3 - 2 करड़ी में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या करना है, तो अब ऊपर का इन दोनों में गुणा कराइए, यहाँ इन दोनों में गुणा कराइए और इसका इन दोनों में गुणा कराइए, जब कराएंगे तो क्या होगा, 4 का गुणा 2 में कराएंगे तो 4 दूनी 8 और करड़ी में 3 साथ में, तो करड़ी में 3 लिख दिए। 4 का गुणा 2 करड़ी के 2 के अंदर नहीं होगा, तो 4 को हम लिख देंगे बाहर, और करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में 2 में कराएंगे तो करड़ी में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पूरे के बट्टे क्या होगा, a² - b², तो a के स्थान पर है 2 का स्क्वायर और b के स्थान पर करड़ी में 2 का स्क्वायर, ये इसके लिए हो गया माइनस, इसका जब गुणा कराएंगे तो 30 कॉमन लेने रहने दीजिए दोस्तों, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 4 करड़ी में 3 और प्लस में क्या हो जाएगा, 3 करड़ी में 2, ऐसे रहने दीजिए। अब पूरे के बट्टे में क्या हो जाएगा, a² - b², तो 4 करड़ी में 3 का होल स्क्वायर माइनस में क्या होगा, 3 करड़ी में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर क्या करिए, 3 कड़ी में 2 का गुणा 3 में कराएंगे तो 3 तरीका क्या होगा, 9 करड़ी में 2 होगा,
3 बाहर है, 3 बाहर है, 9 होगा, करड़ी में 2 है। -3 का बाहर में गुणा कराएंगे तो 3 दूनी कितना होगा, 6। और 7 में इसका अंदर कराएंगे तो इसका भी क्या होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और पूरे के बट्टे में क्या होगा, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर। अब माइनस में क्या होगा, 2 करड़ी में 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ए है या क्या है, बी है। अब इसको जरा हल करिए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हम क्या कर लें, 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 4 करड़ी में 3, और प्लस में क्या बचेगा, 2 करड़ी में क्या बचेगा, 6 बचेगा। और पूरे के बट्टे में 2 का वर्ग 4, और करड़ी में 2 का वर्ग कितना होगा, 2 होगा। माइनस में यहाँ 30 कॉमन है, ये है 4 करड़ी में 3, और प्लस में क्या होगा, 3 करड़ी में 2 होगा। और पूरे के बट्टे में 4 का वर्ग करेंगे तो 16, और करड़ी में 3 का वर्ग 3 16 3 कितना होगा, 48 होगा। कैसे, तो आपको बताए थे दोस्तों, 4 करड़ी में 3 का जब भी हम वर्ग करेंगे, इसका मतलब है 4 का वर्ग करेंगे तो हमारा 16 आएगा, करड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो 3 निकल करके आएगा। 16 3 कितना होगा, 48। तो इसके जगह पे हमने 48 लिखा। माइनस इसका वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, करड़ी में 2 का वर्ग 2, 9 दूनी कितना होगा, 18 होगा। और माइनस यहाँ हो जाएगा 3 कॉमन ले लें, तो यहाँ 3 कॉमन लेने के बाद क्या होगा, यहाँ 3 करड़ी में 2 बचेगा क्योंकि 3 3 का 9 होता है। और यहाँ -2 करड़ी में क्या होगा, 6 होगा। और पूरे के बट्टे में क्या होगा, 3 का वर्ग 9, और इसका जब वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4, करड़ी में 3 का वर्ग 3, 4 3 कितना निकल के आएगा, 12। यहाँ हल करिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 4 करड़ी में 3, प्लस में क्या होगा, 2 करड़ी में 6, और बट्टे में क्या हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 होगा। माइनस में यहाँ 30 ब्रैकेट में क्या होगा, 4 करड़ी में 3, और प्लस में 3 करड़ी में 2, और पूरे के बट्टे में क्या होगा, 48 में से 18 घटाइए तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। माइनस यहाँ 3 कॉमन है, 3 करड़ी में 2, और माइनस में क्या होगा, 2 करड़ी में 6। अब पूरे के बट्टे में क्या है, यहाँ पे -3 बचेगा। 9 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3, क्योंकि 9 में से 12 नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे तो उल्टा घटाएंगे -3 लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, काट लीजिए, 2 से 2 कटेगा, यहाँ 30 से 30 कट जाएगा, और 3 से क्या कट जाएगा, 3 कट जाएगा। अब होगा क्या दोस्तों, यहाँ पर 4 करड़ी में 3, प्लस में 2 करड़ी में 6, अब माइनस में यहाँ क्या होगा, ब्रैकेट में दिया है 4 करड़ी में 3, और प्लस में दिया है 3 करड़ी में 2, यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ब्रैकेट में क्या है, 3 करड़ी में 2, और माइनस में क्या है, 2 करड़ी में 6 है। सबका ब्रैकेट तोड़ लीजिए, तो 4 करड़ी में 3, प्लस में 2 करड़ी में क्या होगा, 6, माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा। तो 4 करड़ी में 3, प्लस है तो क्या हो जाएगा, -3 करड़ी में 2, और प्लस में क्या होगा, 3 करड़ी में 2, अब माइनस में 2 करड़ी में 6। अब यहाँ देखिए 4 करड़ी में 3 से 4 करड़ी में 3 से 4 करड़ी में 3 कट जाएगा, 2 करड़ी में 6 से 2 करड़ी में 6 कट जाएगा, यहाँ 3 कड़ी में 2 से 3 कड़ी में 2 कट जाएगा। और यह हमारा फाइनल आंसर निकल कर क्या जाएगा दोस्तों, 0। क्या निकल के आएगा दोस्तों, 0। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में इसका मान निकालना है दोस्तों, क्या करना है, मान निकालना है, केवल मान निकालना है। यह क्वेश्चन जितना देखने में बड़ा है उतना ही क्या है, आसान है, मान निकालना है। तो क्या करना है दोस्तों, इसको आप इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे तो आपको एक अल्टरनेट दिखेगा। यहाँ 1 है, फिर यहाँ 2 है, फिर 2 है, फिर यहाँ पे 2 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 3 के बाद 3, फिर 4, फिर 4 के बाद 4, फिर 5, इस तरह से अल्टरनेट करके दिया है। तो हम 1 और 2 का केवल मान निकाल करके परिमेकरण करके देखते हैं, उसके बाद सबका मान हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से पुट कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, उसको हल करने पे आंसर निकल के आएगा। तो 1/1 प्लस करड़ी में 2 का अगर परिमेकरण करें, 1/1 प्लस करड़ी में 2 का यदि हम परिमेकरण करें तो होगा क्या, जब परिमेकरण करेंगे तो यह हो जाएगा 1 माइनस करड़ी में 2 ऊपर, और 1 माइनस करड़ी में 2 नीचे। तो ऊपर गुणा होगा तो 1 माइनस करड़ी में 2 होगा, और नीचे जब हल करेंगे तो 1 का वर्ग 1 और करड़ी में 2 का वर्ग क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 1 अब माइनस करड़ी में 2, और नीचे क्या होगा, तो 1 का वर्ग 1 होगा, अब माइनस करड़ी में 2 का वर्ग क्या होगा, -2 होगा। तो 1 माइनस करड़ी में 2, और नीचे हो जाएगा हमारा -1, क्योंकि -2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, -1, और -1 अगर ऊपर कॉमन ले तो यह हो जाएगा करड़ी में 2, उल्टा हो जाएगा, करड़ी में 2 प्लस में हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 1, और नीचे हो जाएगा हमारा क्या,
नीचे हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो -1 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा करड़ी में 2 माइनस 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? करड़ी में 2 माइनस क्या आएगा? 1 आएगा। इसी तरीके से इसका दूसरा वाला जब हम परिमीकरण करें, इसकी जब दूसरा वाला परिमीकरण करेंगे तो क्या होगा? 1 बट्टे दिया है करड़ी में 2, और प्लस में क्या दिया है? करड़ी में 3 दिया है। तो इसको जब हम परिमीकरण करेंगे तो करड़ी में 2 माइनस करड़ी में क्या करेंगे? 3 बट्टे में करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 3। जब इसको हल करेंगे तो 1 बट्टे में, यानी 1 का गुणा होगा तो यह हो जाएगा करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 3 होगा। अब पूरे के बट्टे में क्या हो जाएगा? तो करड़ी में 2 का स्क्वायर, अब माइनस करड़ी में 3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर करड़ी में 2 माइनस क्या बचा है? करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 3 हो गया। अब पूरे के बट्टे में करड़ी में 2 का वर्ग 2 और करड़ी में 3 का वर्ग 3। तो यहाँ करड़ी में 2 माइनस क्या होगा? करड़ी में 3। पूरे के बट्टे घटाएंगे तो -1, माइनस चिन्ह ऊपर कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो करड़ी में 3 इधर आ जाएगा और माइनस करड़ी में 2 इधर हो जाएगा। अब पूरे के बट्टे में -1 इससे काट लेंगे तो क्या आ जाएगा? यही फाइनल आंसर होगा। तो एक चीज देख रहे हैं क्या, कि करड़ी में 2 माइनस 1 यहाँ पे है, करड़ी में 3 माइनस 1 यहाँ पे है। यानी इसी का उल्टा, इसी का उल्टा केवल साइन चेंज करके करड़ी में 2 माइनस 1 इसका आंसर आएगा, करड़ी में 3 माइनस 1 2 करड़ी में 2 इसका आंसर आएगा, करड़ी में 4 माइनस करड़ी में 3 इसका आएगा। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं? सबका मान लिख सकते हैं। तो इसका जब मान लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे करड़ी में 2 माइनस में क्या होगा? 1 होगा, फिर प्लस दिया तो प्लस लिखेंगे। इसका मान क्या होगा? तो करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2 होगा, इसका नीचे वाला मान होगा लेकिन उल्टा होगा और बीच में माइनस का चिन्ह हो जाएगा, फिर प्लस में। इसके लिए लिखें तो क्या होगा? इसके लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में 4, और क्या होगा? माइनस करड़ी में क्या होगा? 3 होगा। और उसके लिए लिखें तो यह हो जाएगा प्लस में करड़ी में 5, अब माइनस करड़ी में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसके लिए लिखिए तो प्लस में करड़ी में 6, अब माइनस करड़ी में क्या होगा? 5 होगा। इसके लिए लिखिए तो करड़ी में 7, अब माइनस करड़ी में क्या होगा? 6 होगा। और इसके लिए लिखिए तो यह हो जाएगा प्लस में करड़ी में 8, माइनस करड़ी में 7, और इसके लिए लिखेंगे तो क्या होगा? तो यह हो जाएगा प्लस में करड़ी में 9, अब माइनस करड़ी में क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। एक कमाने हो गए, एक कमाने यहाँ, 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 एक कमाने यहाँ। केवल क्या करना है? इसका अपोजिट करना है और साइन चेंज करना है। अब काटिए दोस्तों, करड़ी में 2 से करड़ी में 2 कटेगा, करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कटेगा, करड़ी में 4 से करड़ी में 4 कटेगा, करड़ी में 5 से करड़ी में 5 कटेगा, करड़ी में 6 से करड़ी में 6 कटेगा, करड़ी में 7 से करड़ी में 7 कटेगा, और करड़ी में 8 से करड़ी में 8 कट जाएगा। बचेगा क्या? तो यहाँ एक -1 बचेगा, और प्लस में क्या बचेगा? करड़ी में 9 बचेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? -1, आप प्लस में करड़ी में 9 का वर्गमूल कितना निकलेगा? तो 3 निकलेगा। 3 में से जब 1 माइनस करेंगे, 3 में से जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? यही 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। यही 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस इतनी सी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। 2 का मान निकाल कर चेक कर लीजिए। इसी का क्या हो रहा है? इसी का अपोजिट हो रहा है। करड़ी में 2 इधर लिखेंगे और बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे, सारा मान यही नीचे वाला होगा, और इसको जब मान में रख देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ दिया है यदि x बराबर, यह कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पर गलती से मिस्टेक हो गया है। x बराबर करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 बट्टे में करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3। तो पूछ रहा है x प्लस 1 बट्टे x का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या है? हल करिए जरा। तो हल में देखिए इसको, x का मान कितना दिया है? तो करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3। तो इसी पर हमको इसका मान निकालना है, तो इसी मान रख दे। तो x के स्थान पर करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3, अब पूरे के बट्टे में करड़ी में 5 माइनस करड़ी में क्या है? 3, प्लस में 1 बट्टे क्या है? यक्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3, अब पूरे के बट्टे में करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3। यहाँ पर बट्टे में 1 मान सकते हैं, और यह क्या होगा? बीच का गुणा बीच में होगा, ऊपर का सबसे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे से यह ऊपर चला जाएगा, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? तो करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 बट्टे में करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3, और यह प्लस है, यह ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा? करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3, और नीचे हो जाएगा करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3। या नीचे वाला ऊपर चला जाएगा दोस्तों। अब क्या होगा? यहाँ पर एक सूत्र बन जाएगा हमारा, इससे जब, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लेंगे एलसीएम लेंगे तो करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3,
और दूसरे क्वेश्चन में होगा करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3। इसको जब हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो कट जाएगा, आई बचेगा, इसका गुणा होगा तो ऊपर हो जाएगा करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 का होल स्क्वायर। इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आई कटेगा, आई उसका गुणा होगा तो करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर को सूत्र को तोड़िए तो ए स्क्वायर मतलब करड़ी में 5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब करड़ी में 3 का स्क्वायर, और प्लस 2 ए भी होता है तो 2 ए के स्थान पे है करड़ी में 5 और बी के स्थान पे क्या है, करड़ी में 3, प्लस में इसको जब तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर मतलब करड़ी में 5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब करड़ी में 3 का स्क्वायर, और -2ab तो -2 ए के स्थान पे करड़ी में 5 और बी के स्थान पे कितना है दोस्तों, करड़ी में 3 है। पूरे के बट्टे में क्या है, यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में प्लस बी, तो यह हो जाएगा हमारा करड़ी में 5 का स्क्वायर, अब माइनस करड़ी में क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। इसको जरा एक लाइन और हल करिए तो करड़ी में 5 का वर्ग 5, करड़ी में 3 का वर्ग 3, और यहाँ हल करेंगे तो 2 करड़ी में कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। फिर प्लस में करड़ी में 5 का वर्ग 5, करड़ी में 3 का वर्ग 3, और माइनस में क्या होगा 2 करड़ी में 15। अब पूरे के बट्टे में क्या होगा, तो पूरे के बट्टे में करड़ी में 5 का वर्ग 5 और करड़ी में 3 का वर्ग कितना होगा 3, इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा तो 5 5 10, 10 3 13, 13 3 कितना हो जाएगा 16, यहाँ पर निकल कर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जोड़ने पे आ जाएगा हमारा 16 ऊपर, और नीचे 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, इसको काट लीजिए तो 2 अट्ठे कितना होगा 16, तो यानी 8 हम लोग का क्या हो जाएगा, यही फाइनल आंसर निकल करके आएगा दोस्तों, यही क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दिया है 4/3 करने में 3 माइनस 2 करने में 2 प्लस 3/3 करने में 3 प्लस 2 करने में 2 दिया है। तो यहाँ पर जब हम इसको हल करेंगे तो इसका परिमीकरण करिए पहले, तो 4/में यहाँ दिया है 3 करने में 3 माइनस में 2 करने में 2, जब इसका परिमीकरण करेंगे तो क्या होगा 3 करने में 3 और यहाँ माइनस है तो क्या होगा प्लस होगा 2 करने में 2, अब पूरे के बट्टे में क्या होगा 3 करने में 3 और प्लस में क्या होगा 2 करने में 2। आपको पता है दोस्तों ये माइनस है तो क्या होगा प्लस होगा, ऊपर भी गुणा कर लेंगे इसी से और नीचे भी गुणा करेंगे, इसका जब गुणा करेंगे इसको पहले और आगे लिख लीजिए, यहाँ 3 है, यहाँ पे दिया है 3 करने में 3 और प्लस में दिया है 2 करने में 2, इसका जब हम लोग परिमीकरण करेंगे तो 3 करने में 3 माइनस क्या होगा 2 करने में 2, पूरे के बट्टे क्या होगा 3 करने में 3 और माइनस में होगा 2 करने में 2 हो जाएगा, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, अब गुणा करिए इसका, तो गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा, इसका दोनों में गुणा होगा दोस्तों तो 4 तिहाई कितना होगा 12, और करड़ी में क्या है 3, इसका गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 करड़ी में 3, अब पूरे के बट्टे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक जगह पे क्या है 3 करड़ी में 3 है तो 3 करड़ी में 3 का वर्ग, बी के जगह पे क्या है 2 करड़ी में 2 है तो 2 करड़ी में 2 का वर्ग, पहले को ये मानते दूसरे को भी मान लीजिए, इसका स्क्वायर है प्लस में इसका गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 करड़ी में क्या होगा 3 होगा, इसका गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 करड़ी में क्या होगा 2 होगा, अब पूरे के बट्टे में क्या है तो ए स्क्वायर और माइनस में क्या होगा बी स्क्वायर, तो 3 करड़ी में 3 का वर्ग और माइनस में क्या होगा 2 करड़ी में 2 का वर्ग, वर्ग कर लेंगे, यहाँ पे क्या होगा तो यह 12 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर करड़ी में 2 है दोस्तों, यहाँ पर क्या है दोस्तों इसका गुणा किया तो 4 दूनी 8 करड़ी में 2 होगा, तो इसका जब ये हो जाएगा हमारा 12 करड़ी में 3 प्लस में क्या होगा 8 करड़ी में 2, पूरे के बट्टे में क्या होगा तो यहाँ पे इसका वर्ग करेंगे 3 3 का वर्ग 3 3 का 9 और कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो 3 बाहर निकल के आएगा तो 9 3 कितना होगा 27 और माइनस में 2 का वर्ग 4 और कड़ी में 2 का वर्ग कितना होगा 2, तो यानी 4 दूनी कितना होगा 8, प्लस में यहाँ हो जाएगा 9 करड़ी में 3 माइनस 6 करड़ी में 2, अब बट्टे में क्या होगा तो 3 करड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो 27 और माइनस 2 करड़ी में 2 का वर्ग करेंगे तो 8, यहाँ हल करिए तो 12 करड़ी में 3 प्लस 8 करड़ी में 3 अब बट्टे में कितना होगा 27 में से जब 8 माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा, यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा 9 करड़ी में 3 और माइनस में 6 करड़ी में 2 अब बट्टे में कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों सॉरी 27 नहीं 19 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, दोनों कैल्शियम सेम है तो यह हो जाएगा 12 करड़ी में 3 प्लस में 8 करड़ी या 2 है दोस्तों 8 करड़ी में 2, 8 करड़ी में 2 और प्लस में 9 करड़ी में 3 और माइनस में क्या होगा 6 करड़ी में 2, पूरे के बट्टे में क्या होगा 19 हो जाएगा,
अब यह जोड़ेंगे तो 12 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 12 ना जोड़ेंगे तो 21 करड़ी में कितना हो जाएगा 3, यह ऊपर हो गया। 12 ना जोड़ेंगे कितना होगा, 8 में से 6 घटाएंगे कितना होगा, तो -2 करड़ी में क्या होगा 2 होगा। 8 में से 6 घटेगा 2 बचेगा, करड़ी में 2 है, पूरे के बट्टे में क्या है 19 है। अब क्या करेंगे दोस्तों, 21 है और करड़ी में 3 का मान आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर हमने लिखा है करड़ी में 3 का मान क्या है, तो करड़ी में 3 का मान रखिए 1.732, क्योंकि इसका मान निकालना है, तो -2 गुणे कड़ी में 2 का मान कितना होता है 1.414 होता है दोस्तों, कितना होता है, तो करड़ी में 2 का मान होता है 1.414, आपको पता होना चाहिए। अब पूरे के बट्टे में क्या होगा 19 होगा। अब क्या करेंगे, इसका गुणा करिए, जब इसका गुणा करेंगे 1.732 का गुणा 21 के साथ कराएंगे तो ये हमारा 2 होगा, फिर 3 होगा, 7 होगा, 1 होगा, फिर 2 से कराए 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14 के 4 और 2 2 एक 2 1 3 होगा, जोड़िए यहाँ 2 4 3 7, 7 6 13 के 3 4 1 5 1 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 स्थान पे लगा दीजिए। तो यहाँ पे गुणा करने पर हमारा कितना निकल के आ गया 36.372, इसका गुणा कराइए 2 का, तो 2 चौका 8, 2 का नाम 2, 2 चौका 8, फिर 2 का नाम 2, 10 3 स्थान में लगा दीजिए। अब पूरे के बट्टे में कितना है 19, इसको जोड़िए जरा, तो जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2.828 को इसके साथ जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0, 7 2 9 9 1 10 के 0, 8 3 11 11 12 के 2, और यहाँ पे हो जाएगा 6 2 8 1 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 39, यानी 39 दशमलव कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब पूरे के बट्टे में क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। इससे आप भाग दे दीजिए, तो भाग दे दीजिए 39.2 में किससे भाग देना है 19 से, तो 19 दूनी क्या होता है 38, 1 बच जाएगा, यहाँ 12 2 उतारेंगे, यहाँ दशमलव बढ़ा, भाग नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे यहाँ 0 बढ़ाएंगे, यहाँ भी क्या होगा 0 बढ़ा लेंगे, वहां 0 नहीं वहां बढ़ाएंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा केवल 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ 0 होगा, दशमलव लग गया है तो 0 बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 19 सत्य क्या होता है 19, 19 पचे 95, 19 छक 114, 19 छक कितना होगा 114 होगा, और यह डिवाइड नहीं होगा हमारा, डिवाइड नहीं होता, लगभग में अप्रोक्सीमेट मान कितना आ जाएगा 2.06, 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 06, यही हमारा लोग का क्या हो जाएगा आंसर निकल करके आएगा दोस्तों, कितना होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है कड़ी में 3 धन कड़ी में 2 बट्टे में कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2, माइनस कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 बट्टे में 4 प्लस कड़ी में 15। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका भी वर्गीकरण करना है, तो ये हो जाएगा करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2, अब बट्टे में हो जाएगा करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2, जब वर्गीकरण करते हैं तो चिन्ह बदल देते हैं, तो करड़ी में 3 प्लस क्या हो जाएगा करड़ी में 2, और नीचे हो जाएगा करड़ी में 3 और प्लस में करड़ी में 2, माइनस इसका देखिए तो करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3, अब पूरे के बट्टे में हो जाएगा 4 प्लस करड़ी में 15, साइन बदल करके ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी, तो 4 माइनस करड़ी में 15 बट्टे में 4 माइनस कितना होगा करड़ी में 15, यहाँ पे क्या होगा तो ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सेम सेम है, तो करड़ी में 3 धन करड़ी में 2 का होल स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो करड़ी में 3 का स्क्वायर और माइनस में करड़ी में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इसका सेम सेम नहीं तो हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो करड़ी में 5 का गुणा 4 में कराएंगे तो 4 करड़ी में 5, इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो माइनस माइनस कितना होगा, तो 15 पची कितना होगा 75 होगा, रूट में 75 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा इसका गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा हमारा 4 करड़ी में 3, 4 करड़ी में 30 का गुणा होगा, तो इसके साथ गुणा कराएंगे तो 15 कितना होगा रूट में 45, रूट में कितना होगा दोस्तों 5 45 हो जाएगा। पूरे के बट्टे में क्या होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी 4 का वर्ग, अब माइनस में क्या होगा करड़ी में 15 का वर्ग। अब इसको जरा हल करिए, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पे तोड़ेंगे तो ए के जगह पे हमारा करड़ी में 3 का स्क्वायर, बी के स्थान पे करड़ी में 2 का स्क्वायर, और प्लस में 2ab, तो 2 इंटू ए के स्थान पे करड़ी में 3 और बी के स्थान पे करड़ी में 2, पूरे के बट्टे में क्या है तो करड़ी में 3 का वर्ग 3,
और कड़ी में 2 का वर्ग 2। इसमें आइए तो माइनस, अब यहाँ 4 कड़ी में 5, माइनस में क्या है 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 75 को लिख सकते हैं, 75 को हम तोड़ सकते हैं, तो तोड़ेंगे तो क्या होगा 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5 बचे 25, 25 3 कितना होता है 75, और 5 का जोड़ा बनेगा तो 5 बाहर आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 5 करड़ी में 3, कितना लिखेंगे दोस्तों 5 करड़ी में 3, प्लस है यहाँ पर कितना दिया है 4 करड़ी में 3, अब माइनस 45 को क्या लिख सकते हैं, तो 45 को 3 गुणे 3 गुणे 5 लिखेंगे तो 3 का वर्ग बन गया, 3 बाहर आ जाएगा, 3 कड़ी में कितना होगा 5, तो यहाँ पर हम 3 कड़ी में क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। पूरे के बट्टे में क्या है, तो 4 का वर्ग 16, अब माइनस कड़ी में 15 का वर्ग कितना आएगा 15, यहाँ पर 1 बचेगा, वहां पर भी 1 बचेगा, तो कड़ी में 3 का वर्ग 3, कड़ी में 2 का वर्ग 2 होगा, आप प्लस में 2 कड़ी में क्या होगा, कड़ी में 3 दूनी 6 हो जाएगा, और नीचे 1 बचेगा उसको लिखना नहीं करेंगे, माइनस इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो यह हो जाएगा 4 करड़ी में 5 में से 3 करड़ी में 5 घटेगा तो कितना बचेगा 1 करड़ी में 5, यानी 1 नहीं लिखेंगे करड़ी में 5, अब माइनस 5 करड़ी में 3 में से घटाएंगे 4 करड़ी में 3, तो यहाँ माइनस करड़ी में 3 बचेगा, और बट्टे में 1 नहीं लिखेंगे, माइनस को इसको तोड़िए तो यह हो जाएगा 3 2 5 प्लस में 2 करड़ी में 6, 2 करड़ी में कितना होगा 6, माइनस यह करड़ी में 5 होगा, और यहाँ प्लस करड़ी में क्या होगा दोस्तों 3 होगा, क्या होगा दोस्तों 3। अब सबका मान पुट करना है, सबका मान पुट करना है, तो हम लोग मान रख लेते हैं 5 प्लस 2, करड़ी में 6 का मान कितना होता है, तो करड़ी में 6 का मान यहाँ देखिए दोस्तों, कड़ी में 6 का मान यहाँ देखिए, कड़ी में 6 का मान हमारा है 2.449, कितना है दोस्तों 2.449 है हमारा, यहाँ लिखेंगे 2.449, 2.449 माइनस करड़ी में 5 का मान कितना है, तो करड़ी में 5 का मान देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया 2.236, तो हम लिखेंगे 2.236 कड़ी में 5 का मान 2.236 या कड़ी में 5 का मान, और कड़ी में 3 का मान कितना है 1.732, कितना है दोस्तों 1.732 है। अब इसको क्या करिए हल करिए, तो यह हो जाएगा 5 प्लस में इसका गुणा करिए तो 2 9 18 को 8 हो जाएगा, यहाँ 2 चौका 8 1 9 हो जाएगा, 2 चौका कितना होगा 8, फिर 2 दूनी कितना होगा 4, दशमलव एक स्थान पर लग गया, माइनस में 2.236, अब प्लस में क्या होगा 1.73 क्या होगा 2 होगा। इसके आगे देखिए दोस्तों, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे देखिए, तो यहाँ 5 को इसके साथ ऐड कर लेते हो जाएगा 9.5 को 4 के साथ ऐड करेंगे तो 9.8 यहाँ पे दिया है 8 9 8 हो गया, फिर माइनस में क्या है 2.236, और यहाँ पे क्या है प्लस में 1.732। अब देखिए इसको जोड़ना है, इसको माइनस करना है, तो पहले माइनस कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 9 में से 3 घटाएंगे 6 बचेगा, 8 में से 2 घटाएंगे 4 बचेगा, 6 बचेगा, कितना बचेगा दोस्तों 8 में से 2 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 6 बचेगा, कितना बचेगा या 6 बचेगा हमारा, और यहाँ पे 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा, तो 7.662 हो जाएगा, अब प्लस में क्या है 1.732 है, इसको जोड़िए तो 2 को 2 के साथ जोड़ेंगे 4, 3 को 6 के साथ जोड़ेंगे 9, और 7 और 6 के साथ जोड़ेंगे तो 7 6 13 को 3, और 7 और 1 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 7 1 8 हासिल 1 9 हो जाएगा, यानी यही हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।